नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास है हमारी मध्य प्रदेश जीके की 4th क्लास। आज की क्लास में हम पुनर्गठन आज़ादी से पहले 1947 से 1956 तक की स्थिति क्या रही, 1947 टू 1956, 1956 के बाद आफ्टर 1956, 1956 के बाद 2000 तक और इसके बाद टिल 2000 एंड आफ्टर दैट। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। पुनर्गठन ठीक है, ये कब से था? आज़ादी से पहले, 1947 से पहले। तो 1947 से पहले कैसा था? रियासतें, अंग्रेजी जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, उत्तर की 38 रियासतें थी। मध्य भारत की राजधानी 6 माह के लिए इंदौर और 6 माह के लिए ग्वालियर। अब इतने से टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। पुनर्गठन पढ़ रहे हैं, इससे कोई इशू नहीं। आज़ादी से पहले 1947 बात इक्वल है। कितनी रियासतें थी? 2, एक रियासतें और एक अंग्रेजी। ठीक है, उत्तर की 38 रियासतें थी। टोटल उत्तर में हमारे पास कितनी थी? 38 रियासतें थी। मध्य भारत की राजधानी, अब मध्य भारत की राजधानी उस समय 2 हुआ करती थी, एक 6 महीने के लिए, अगली 6 महीने के लिए। तो एक 6 महीने के लिए कौन सी थी? इंदौर, और दूसरी 6 महीने के लिए कौन सी थी? ग्वालियर। 2 क्वेश्चन हो गए। 2 राजधानी थी, दोनों 6-6 महीने के लिए थी, एक थी इंदौर, एक थी ग्वालियर। अब हम पढ़ते हैं 1947 के बाद, यानी कि 1948 से 1956 तक। ठीक है, अब इसमें क्या था? मध्य भारत, इसमें कुल 11 स्टेट दिए गए थे हमारे। 1948 के बाद पढ़ रहे हैं हम, तो मध्य भारत, इसमें हमारे को टोटल 11 स्टेट दिए गए थे। 4 पार्ट थे, ऐसे समझिए आप, A, B, C, D ऐसे करके हमें 4 पार्ट दिए गए थे। मध्य भारत में कुल कितने स्टेट थे? 11। एक क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। कितने पार्ट थे? टोटल 4 पार्ट। उनको कैसे बांटा गया था? 4 पार्ट, A, B, C, D। ठीक है, अब बात करते हैं हम धर कमीशन। धर कमीशन जो कि 1948 में बनी। ठीक है, धर कमीशन 1948 में बनी, इसको एस के धर नामक साहब ने बनाया। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए कि धर कमीशन आपकी कब बनी? तो 1948 में। इसको किसने बनाया? एस के धर नामक ने, उन्हीं के नाम पे इसको धर कमीशन कहा गया, ये उनका सरनेम है। ठीक, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति अब क्या होते हैं, कितने लोग थे? 3-4 क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होंगे, चलिए बताता हूँ मैं आपको। जेवीपी जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। 3 चीज़। जेवीपी समिति इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 लोगों से बनी हुई। 3 लोग कौन कौन से? जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन ये हो गया। समिति में कितने लोग? 2 लोग। एक क्वेश्चन ये हो गया। तीनों के नाम हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए। फिर पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी हो गया। इसको प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी बनाया गया। अब आपसे बोल देंगे कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव किसको बोलते हैं, तो जेवीपी समिति को ही प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं अब हमारे एक एक राज्य के अंतर्गत कि कौन कौन सा राज्य किसके आधार पर हमारा बटा। आंध्र प्रदेश 1953 यहाँ भाषा के आधार पर बना राज्य। अब आपसे पूछ लेंगे आंध्र प्रदेश कब बना, तो 1953 में बना। किस आधार पर बना, किस लिए बना, तो यह भाषा के आधार पर बना, भाषा के लिए बना। ठीक है, फिर है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ये सब हम वो पढ़ रहे हैं जो 1948 से 1956 के बीच में हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ठीक, 9 दिसंबर को इसको प्रस्ताव दिया गया और 22 दिसंबर को ये पारित हो गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जो बना, इसका प्रस्ताव कब दिया गया? 9 दिसंबर को दिया गया। और ये पारित कब हुआ? 22 दिसंबर को। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 9 को दिया गया, 22 इनके बीच के डिस्टेंस है। डिस्टेंस इन द सेंस 9 से 22 तक, तो 9-22 आप काट देना, टोटल इतने दिन में ये पारित हो गए। फैजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे फाजल अली आयोग भी कहते हैं। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? फजल अली। फजल अली के आयोग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फजल अली नाम से जाना जाता है क्योंकि ये उनके अध्यक्ष थे। 1953 में एक नारा आया, एक भाषा एक राज्य।
मतलब कि एक भाषा एक राज्य में एक ही भाषा होगी। ये 1953 में एक नारा आया। फिर मध्य प्रदेश 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ABC। मध्य प्रदेश कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 3, ABC। पार्ट ए CP एंड बरार, ठीक है। पार्ट ए किसके अंतर्गत था? CP एंड बरार। ये क्या थे? महाकौशल छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी थी नागपुर। मध्य प्रदेश कितने भाग में डिवाइडेड है? 3। कौन कौन से? ABC। ए में क्या हो गया? CP और बरार के अंदर महाकौशल और छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी हमारी क्या हुआ करती थी? नागपुर। सेकंड था हमारा पार्ट बी, ये आ जाएगा मध्य भारत। ये ग्वालियर और इंदौर, ये दोनों 6 माह के लिए राजधानी थी। इसको मालवा यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है। पार्ट सी हमारा आ गया विंध्य क्षेत्र प्रदेश। विंध्य क्षेत्र प्रदेश ये 3 राज्य से मिलकर, बुंदेलखंड, बघेलखंड और भोपाल। और इसकी राजधानी हुआ करती थी बघेलखंड की रीवा, ठीक है। पार्ट सी विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाल, और इसकी राजधानी हमारी हुआ करती थी रीवा। पार्ट ए में महाराष्ट्र में है। अब पार्ट ए महाराष्ट्र में, पार्ट ए कहाँ था? महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को 7 संशोधन अधिनियम गठित किए गए। आपको क्या याद रखना, पूछ लेंगे कि 1 नवंबर 1956 को कितने अधिनियम संशोधन किए गए, तो 7 अधिनियम संशोधन किए गए। MP की राजधानी के लिए बनर्जी कमीशन बनाए गए, हिंदी भाषी राज्य के रूप में गठित हुआ। MP की राजधानी के लिए बनर्जी कमीशन बनाया गया। तो MP की राजधानी के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? बनर्जी कमीशन बनाया गया। हिंदी भाषी राज्य के रूप में गठित हुआ, जो कि हिंदी भाषा राज्य के रूप में गठित हुआ। पार्ट बी 1 नवंबर 1956 मध्य भारत। अब पार्ट बी आ गया हमारा 1 नवंबर 1956 मध्य भारत। सिरोंज, इसको सुने लट्टपा के नाम से भी जाना जाता, जो कि मध्य प्रदेश विदिशा की तहसील है। सिरोंज सुने लट्टपा, ठीक है, मध्य प्रदेश विदिशा की तहसील। मंदसौर, अब जो सुने लट्टपा है क्या है? तो मंदसौर की भानपुरा तहसील को कोटा दे दिया गया संभाग 8। जो मंदसौर है इसकी भानपुरा तहसील को कोटा को दे दिए गए और इसके संभाग है 8, ठीक है। अब कुछ 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आप कनेक्ट रहिएगा इस चैनल से। आपको डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट हस्तलिखित नोट्स के साथ में ऐसी मध्य प्रदेश की GK की टोटल क्लासेस मिलने वाली है, शॉर्ट 5, 7, 8, 10 मिनट के दायरे में। 4 लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पार्ट ए के पहले CM बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। पार्ट ए के पहले CM कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी के पहले CM कौन थे? लीलाधर। पार्ट सी के पहले CM कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। और पार्ट सी के भोपाल के पहले CM शंकर दयाल शर्मा। आई होप डियर स्टूडेंट क्लास आपको यूज़फुल लगी होगी। अपने फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद।